-1, तो 2 माइनस माइनस 1 इसका स्क्वायर किया, 3 स्क्वायर 9 आ गया आपका। ठीक है, सो नंबर 3 वाला है, नंबर 3 है x माइनस 1 क्यूब इक्वल्स टू -8 होगा, -8 को मैं लिखूंगा -2 का क्यूब। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाई -2 का क्यूब इक्वल्स टू यूनिटी हो जाएगा, तो यहाँ से x माइनस 1 बाई -2 ये आपका आ जाएगा 1 का क्यूब रूट, मतलब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से x माइनस 1 आपका आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, x आपका हो जाएगा -2 + 1 -1 1 -2 ओमेगा 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखो एक बार इसको, तो क्यूबिक इक्वेशन है करके, तो उसमें सबसे बेस्ट वे होता है यही कि आप किसी भी तरह से ना 1 का क्यूब रूट बना दो बस, बाकी सब कुछ डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड लाके पावर क्यूब करके इक्वल्स टू 1 कर दो। जैसे ही 1 हो जाएगा ना, क्यूब को इधर भेज दो, 1 का क्यूब रूट हो जाएगा और उसकी वैल्यू हमको पता है, उसके बाद हम करस्पॉन्डिंग फटाफट x की वैल्यू या z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब भी इक्वेशन क्यूबिक में हो ना, तो हमेशा ये मेथड लेके चला करो। तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए कि सामने मुझे 1 बनाना है, इधर अपना क्यूब बनाना है, जैसे क्यूब इक्वल्स टू 1 होगा वैसे हम वहां से हम 1 का क्यूब रूट मिल जाएगा, वो उसकी वैल्यू हमको पता होती है, बाकी सब एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर में देखो क्या बोल रहा है, तो नंबर 4 में बोला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो हमको पता है इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, हम एक्स को ओमेगा लेके चलते हैं, तो एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है x प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब स्क्वायर एंड गोज ऑन, 4 प्लस 1/4 का स्क्वायर, चलते चलते x 9 प्लस 1/9 का स्क्वायर भी आएगा, ये होते होते पहुंचेगा 27 प्लस 1/27 का स्क्वायर। ठीक है, टेस्ट को ओमेगा बिठाते हैं यहाँ पर फटाफट, ये हो गया आपका ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर प्लस ये आपका हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब स्क्वायर। पावर 4 का मतलब क्या है, अगेन ओमेगा प्लस 1/ओमेगा हो जाएगा, इट गोज ऑन सिमिलरली चलता रहेगा आपका। 27 करेंगे तो फिर से क्यूब हो जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है ना, हमको पता है ओमेगा की पावर में उसकी साइक्लिसिटी होती है 3 की, ओमेगा स्क्वायर और क्यूब, क्यूब के बाद 4 करेंगे तो फिर से ओमेगा की पावर 1 इज सेम एज ओमेगा टू पावर 4, ओमेगा पावर 5 इज सेम एज ओमेगा टू पावर 2, ओमेगा टू पावर 6 इज सेम एज ओमेगा टू पावर 3। इसका मतलब इन 3 को हम इवेल्युएट कर लेते हैं, और अपने पास कितना दिया हुआ है उसने 27 तक गया है ना, तो 27 का मतलब है, ठीक है, तो अपने पास 9 ट्रिपलेट्स बन जाएंगे इस तरह के, ये 27 टर्म्स है, हम 3-3 का ग्रुप कर रहे हैं, तो अपने पास 9 ग्रुप्स ऐसे बनेंगे। ठीक है ना, हर एक ग्रुप का वैल्यू निकाल के इंटू 9 कर देंगे। ठीक है, ओमेगा प्लस 1/ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर है, 1/ओमेगा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा होगा, और ये था आपका 1 + 1 के पावर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, हमारा आंसर होगा दिस इंटू 9। ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होता है -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 हो गया, ये आपका हो गया इंटू 9, अपना आंसर आएगा 54। ठीक है, देखो एक बार, ठीक है, ऐसे सम्स होते हैं। जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, ऐसे ही होता है nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे और
जैसे ये है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ऐसे हमारे पास होता है nth रूट्स ऑफ यूनिटी। देखें तो वो जनरलाइज्ड होता है, हमारे पास है nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी। देखो क्या करते हैं, सेम काम करेंगे जैसे वहां पे किया, तो वही काम लोग यहां पर करेंगे। तो 1 का nth रूट 1 टू द पावर 1/n इक्वल्स टू z हो गया अपने पास, ठीक है। अच्छा 1 को मैं लिख सकता हूं cos 2k पाई प्लस i sin 2k पाई टू द पावर 1/n, ठीक। k आपका वेरी करेगा 0 1 2 अप टू n-1 तक, ठीक है। तो cos 2k पाई प्लस i sin 2k पाई का वैल्यू 1 रहेगा हमेशा, k तुम्हारा इंटीजर रहेगा, सिंस 1 टू द पावर 1/n है तो n वैल्यूज होनी चाहिए, तो k तुम्हारा 0 से लेकर n-1 तक वेरी करेगा पूरा, ठीक है। n वैल्यूज हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, cos 2, ये k को मैं बाहर निकाल रहा हूं, n को अंदर लेकर आ रहा हूं, ठीक है। 1/n को अंदर ला रहा हूं दिमाग से, प्लस i sin 2π/n और k को बाहर लेके चला गया, ठीक है। ये हम कर सकते हैं दिमाग रूल से, वो रैशनल नंबर हो या फिर इंटीजर हो, उसको हम अंदर से बाहर कर सकते हैं, बाहर से अंदर कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, k को मैं बाहर लेके चला गया और 1/n को अंदर लेकर आ गया, तो cos 2π/n प्लस i sin 2π/n टू द पावर k लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं, लाइक लेट cos 2π/n प्लस i sin 2π/n, इसको हमने अल्फा अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब है अपने पास z क्या हो गया, अपने पास z है अल्फा टू द पावर k है अभी, ठीक है, where k varies from 0 1 2 up to n-1, ठीक है। तो वैल्यूज क्या क्या मिलेंगे, देखो nth रूट्स क्या क्या मिलेगा, 1 टू द पावर 1/n, वैल्यूज क्या मिले, k 0 होने पे 1 होगा, अल्फा स्क्वायर इट गोज ऑन अप टू अल्फा टू द पावर n-1, और वेयर अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज cos 2π/n प्लस i sin 2π/n, cos 2π/n प्लस i sin 2π/n, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो, जब बोलेगा 10th रूट्स ऑफ यूनिटी तो यहाँ पे लिखा होगा cos 2π/10 प्लस i sin 2π/10 लिखा होगा। जब लिखा हुआ cos 2π/15 प्लस i sin 2π/15 समझ जाएंगे वो 15th रूट्स ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो नंबर 1 तो ये है कि सम ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0। हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में सम देखा था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आया था, 0 आया था, है ना। तो ऐसे सम ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी तुम्हारा 0 होता है, उसको भी देखते हैं एक बार कैसे होता है। तो 1 प्लस ओमेगा सॉरी हम लोग अल्फा में कर रहे हैं काम ना, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इट गोज ऑन अप टू अल्फा टू द पावर n-1, n टर्म्स है यहाँ पर, तो जीपी का सम कर दिया अल्फा टू द पावर n-1 ओवर अल्फा -1। देखो एक बार, ठीक है, फर्स्ट टर्म 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है और कॉमन रेशियो अल्फा है, अल्फा टू द पावर n-1/अल्फा -1, ठीक है। अल्फा अपने पास क्या है, cos 2π/n प्लस i sin 2π/n, इसकी पावर रेस किया हमने n-1/अल्फा -1, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, n अंदर रहेगा तो हो जाएगा cos 2π प्लस i sin 2π -1/अल्फा -1, ठीक है। तो cos 2π क्या होता है 1, sin 2π 0 है, 1 प्लस 0 -1/अल्फा -1, ये क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, सम इज इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ n इज ऑलवेज 0, ठीक है। वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो या 4th रूट्स ऑफ यूनिटी हो या nth रूट्स ऑफ यूनिटी हो, सम इज ऑलवेज 0। अच्छा अगर हम लोग नंबर 2 लिखते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो देखते हैं, जो करके देखते हैं क्या आता है, फिर उसी हिसाब से हम लोग लिखेंगे उसको। तो 1 इंटू अल्फा स्क्वायर, इट गोज ऑन अल्फा टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा इवेंचुअली 1 अल्फा टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1, ठीक है। ये आपका 1 से लेकर n माइनस 1 तक के टर्म्स का समेशन लिखा हुआ है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा टू द पावर n माइनस 1 n बाई 2। तो अल्फा क्या है अपने पास, cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n, इसकी पावर लगी हुई है n माइनस 1 इंटू n बाई 2, ठीक है। n बाई 2 को मैं अंदर लेके आता हूँ दिमाग से, n बाई 2 को अंदर लेकर आया तो n बाई 2 2 बाई n कैंसिल हो जाएगा, बचे cos पाई प्लस आई साइन पाई का पावर पे बचेगा मुंडी पर n माइनस 1, ठीक है। cos पाई क्या होता है -1, साइन पाई 0, तो -1 टू द पावर n माइनस 1। देखो इसका मतलब है वैल्यू 1 हो जाएगी इफ n इज ऑड, ये -1 हो जाएगा इफ n इज इवन। देखो एक बार, तो -1 टू द पावर n माइनस 1 आ रहा है, ठीक है। n बाई 2 को मैं अंदर ले गया दिमाग से, पाई बाई ये तुम्हारा 2 बाई n जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा n बाई 2 से, तो बचा cos पाई प्लस आई साइन पाई। cos पाई -1 तो -1 टू द पावर हो गया n माइनस 1, तो अगर n ऑड होगा तो ये इवन हो जाएगा, ये 1 होगा। जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी था ना, उसमें क्या आया था 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या आया था 1 आया था। अगर हम लोग निकालें फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, उसको मल्टीप्लाई करें सबको, तो आंसर आएगा -1। अगर हम फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा +1। मतलब ऑड पर प्रोडक्ट होता है 1 और इवन पर होता है -1, ठीक है। तो हम लोग इसको हम लोग यहां पर कर सकते हैं, यूनिटी इज 1 इफ n इज ऑड, ठीक है। दिस इज -1 इफ n इज इवन। देखो एक बार ध्यान से, ठीक है। तो ये हमने सम इज ऑलवेज 0, और प्रोडक्ट में वो n पर डिपेंड करता है। n अगर ऑड है तो प्रोडक्ट 1 रहेगा, और अगर इवन है तो प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी देखते हैं कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी लाई या रिप्रेजेंट vertices of n-sided polygon regular polygon होगा obviously, n-sided regular polygon inscribed in a circle of unit radius centered at origin। तो क्यूब रूट वाले में क्या हुआ था, क्यूब रूट में क्या था, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर क्या होता है nth रूट्स ऑफ वो n साइडेड पॉलीगन पे चलता है। तो इसको हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर ऐसे, ये रियल एक्सिस है, यहाँ पर इमेजिनरी है, ठीक है। तो हम लोग एक सर्कल पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्लॉट करते हैं। देखो ये सर्कल बनाया हमने, ठीक है। अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं एक बार। तो ये आपका है 0,0, ठीक है। तो हमको पता है कि 1 का क्यूब nth रूट में क्या क्या आया था, 1 आया था, अल्फा आया था, अल्फा स्क्वायर आया था, अल्फा टू द पावर 3 आया था, ऐसे अल्फा टू द पावर n-1 आता है। अल्फा क्या होता है cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n, राइट। मतलब e टू द पावर i 2 पाई बाई n। तो
कितना एंगल बनाएगा? सब 2π/n एंगल बनाएगा, ठीक है। तो एक रूट हमको पता है क्या है, 1 है जो रियल होता है यहाँ पर। सेकेंड रूट मान लो यहाँ पर है, थर्ड रूट सपोज करो यहाँ पर है, फिर ऐसे है, ऐसे होते होते अपने सब कुछ प्लॉट हो जाएंगे। ऐसे हमने बना दिया, देखो, ठीक है। तो ये 1 इसको मैं अल्फा नाम दे दिया, इसको अल्फा स्क्वायर नाम दे दिया, इसको सपोज करो अल्फा 3 नाम दिया, इसको अल्फा टू द पावर 4 नाम दिया, फिर ब्रेक दिया, फिर अल्फा टू द पावर n-1 नाम दिया, अल्फा टू द पावर n-2 नाम दिया, ठीक है। तो 1 के nth रूट्स में एक रूट तो होगा तुम्हारा प्योरली रियल होगा, जो 1 वाला होगा, जो रियल एक्सिस पे लाई करेगा, बाकी सबके सब कॉम्प्लेक्स रहेंगे। अब इनको अगर हम ज्वाइन करें तो हमको यहां पर एक पॉलीगन सा मिलना चाहिए। ऐसे देखो, ऐसे प्यार से बनाओ, देखो यहां पर दिखेगा तुमको, ठीक है। ऐसे करके तो ये पॉलीगन पर कि वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर 3 चलते चलते अल्फा टू द पावर n-1 को, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और सबके बीच का एंगल कितना होगा? 2π/n। तो हमको क्वेश्चंस खूब अच्छे इस पर होते हैं, हम लोग भी करेंगे। और हमको ध्यान क्या रखना है ना, वो ये ध्यान रखना है जैसे हम लोग ओमेगा वाले में किए थे 1 + ओमेगा टू द पावर n + ओमेगा टू द पावर 2n, वैसे हम लोग यहां पर भी बनाएंगे। तो अगर हम लोग 7 रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करें, सपोज करें, एग्जांपल दे रहे हैं हम, और हम लोग बात करें कि 7 रूट्स ऑफ यूनिटी का एक क्वेश्चन करके है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 का 7th रूट रहा होगा, ठीक है, उसको z नाम दिया गया। तो हमको पता है कि अल्फा का वैल्यू यहाँ पर क्या हो, cos 2π/7 प्लस i sin 2π/7, cos 2π/7 प्लस i sin 2π/7, ठीक है। तो हमको यहाँ पर रूट्स क्या क्या मिलेंगे, हमको मिलेगा 1 टू द पावर 1/7 में हमको मिलेगा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 3, इट गोज ऑन अप टू अल्फा टू द पावर 6, ठीक है। हमें क्या ध्यान रखना है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर 6 की समेशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और सबको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा टू द पावर 3 अप टू अल्फा टू द पावर 6, सबको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 7th है ना, तो ऑड नंबर है तो प्रोडक्ट आना चाहिए +1, ठीक है। देखो ध्यान से, और हमको क्या ध्यान रखना है कि मिड से मतलब 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 3 सब लिख देता हूं मैं, अल्फा टू द पावर 4 अल्फा टू द पावर 5 अल्फा टू द पावर 6, ठीक है। तो ये तो ठीक है, तो अलग है, बाकी ये सबके साथ आपस में कॉन्जुगेट रहेंगे। अल्फा तुम्हारा अल्फा टू द पावर 6 का कॉन्जुगेट होगा, रेसिप्रोकल भी होगा। अल्फा स्क्वायर इसमें भी अल्फा स्क्वायर तुम्हारा जो होगा अल्फा टू द पावर 5 का कॉन्जुगेट होगा, या फिर रिवर्स। सेम थिंग हियर ऑल्सो, अल्फा 3 जो होगा वो तुम्हारा अल्फा टू द पावर 4 का कॉन्जुगेट होगा, ऑल्सो रेसिप्रोकल, ठीक है। मतलब अल्फा तुम्हारा 1 बाय अल्फा टू द पावर 6, जो प्रॉपर्टीज हमने वहां पे की थी सबके सब वही रहेंगे। 1 बाय अल्फा टू द पावर 5 रहेगा, अल्फा टू द पावर 3 तुम्हारा होगा 1 बाय अल्फा टू द पावर 4 रहेगा, ठीक है। क्यों, हमको पता है अल्फा टू द पावर 7 का वैल्यू क्या होगा, 1 रहेगा, ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है। अल्फा टू द पावर 7 जो है वो तो यूनिटी रहना चाहिए, तो 1 प्लस अल्फा टू द पावर 6 तक का सम जो होगा वो 0 होगा, और अल्फा टू द पावर 7 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ये हमको हमेशा ध्यान रखना है।
तो cos 2π/n में n क्या लिखा रहेगा, वहां से हमको हिंट मिलता है कि वो किसका रूट है बेसिकली, है ना। nth रूट है, 5th रूट है, 7th रूट है, 10th रूट है, वहां से हमको हिंट मिलती है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लोग बोल रहे हैं 1 प्लस अल्फा टू द पावर p प्लस अल्फा टू द पावर 2p अल्फा टू द पावर 3p, इट गोज ऑन अप टू अल्फा टू द पावर 6p। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम लोकस के टाइम पर देख लेंगे वहां पर। ठीक है, ये ध्यान से देख लो एक बार, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। देखो देखते हैं, ज्योमेट्री विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, तो हम लोग 2D ज्योमेट्री में जो किया था बहुत कुछ सिमिलर है यहाँ पर। जैसे नंबर 1 अपने पास सेक्शन फॉर्मूला है ना। अगर इंटरनल डिवीजन है, अगर 2 पॉइंट्स अपने पास A और B है, ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पॉइंट है Z2, तो बीच में कहीं C पॉइंट लाइज विच डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m:n, तो C आप लिखोगे mZ2 प्लस nZ1 बाई m+n। ठीक है, जैसा अपना 2D ज्योमेट्री में था बिल्कुल वैसा ही है ना, वेक्टर में भी ऐसा ही होता है। और या फिर हम ऐसे बोलते हैं, अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा, यहाँ पर A है विच इज Z1, यहाँ पर B है विच इज Z2, और C पॉइंट आउटसाइड है विच डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ m:n, तो C पॉइंट हमारा आएगा mZ2 माइनस nZ1 बाई m-n। ठीक है, तो नॉर्मल था वैसे रहेगा। मिड पॉइंट निकालना है तो Z1 प्लस Z2 बाई 2 कर देंगे। अगर A है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई Z1, अगर ये पॉइंट है Z2, तो ये इसका मिड पॉइंट है, अगर तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 बाई 2। ठीक है, नंबर 2 है, अगर कोई ट्रायंगल अपने पास है जिसके वर्टिसेस ABC आर रिप्रेजेंटेड बाई Z1 Z2 Z3, Z1 Z2 Z3 है, तो इसका सेंट्रॉइड हमको लिखना है ना, G विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। तो ये आपका आएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3। ठीक है, और हमने 2D में क्या किया था, वो रेशियो था अपने पास एक OGH, ये था OGH का रेशियो जो है 1:2 रेशियो होता है ना। सर्कम सेंटर है, सेंट्रॉइड है, H तुम्हारा ऑर्थो सेंटर है। दिस इज सर्कम सेंटर, दिस इज सेंट्रॉइड,
और ये आपका ऑर्थो सेंटर है। सो दैट स्टैंड्स हियर ऑल्सो। तो ट्रायंगल में ओ जी एच, ओ सर्कम सेंटर है, जी सेंट्रॉइड है, एच तुम्हारा ऑर्थो सेंटर है, तो वो सेंट्रॉइड डिवाइड्स ओ एच इन द रेशियो 1:2। ठीक है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ यहीं से आएगा वो चीज, इफ सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ओरिजिन। ठीक है, इफ सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ओरिजिन then its ortho center is z1 plus z2 plus z3। हाँ, ये रिजल्ट याद रखो, बहुत काम का है। अगर सर्कम सेंटर ओरिजिन पर है तो उसका ऑर्थो सेंटर होगा z1 plus z2 plus z3, where z1 z2 z3 are what? Vertices of the triangle, where z1 z2 z3 are the vertices of triangle, are the vertices of triangle। ठीक है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। अगर हमको लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2। अगर लाइन लिखना है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता उतना, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, z बार 1 z1 z1 बार 1 z2 बार 1। ठीक है, इसको हम ओपन करके और दूसरे फॉर्म में भी देख सकते हैं। ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बट हमको जानना ज़रूरी है इस तरह से। ठीक है, इसमें लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना हमको। फिर हमारे पास है, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है अपने पास, अगर हमारे पास है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम लोग कंडीशन कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं एक बार। ठीक, इसके अंदर सपोज करो कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना हुआ है, इसको ABCD नाम दे दिया। If ABCD are represented by Z1 Z2 Z3 Z4। ठीक है, ये Z1, ये Z2, ये Z3 है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग एक ही चीज जानते हैं, क्या कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल जो होता है वो होता है पाई होता है, राइट। तो ये एंगल एक पाई है और एक ये एंगल का सम जो होगा वो पाई होगा। ठीक है, तो इसको अल्फा नाम दे दिया, इसको बीटा नाम दे दिया, एंटी क्लॉकवाइज लिख रहा हूँ, तो हमको पता है अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो पाई होगा। ठीक है, अल्फा हमको लिखना है तो एंटी क्लॉकवाइज रिजल्टेंट हम लोग ऊपर लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1, आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1, मगअप नहीं करना, समझना है। बाई ओरिजिनेटर क्या है, Z2 माइनस Z1, प्लस आर्गुमेंट ऑफ इसका रिजल्टेंट क्या है, ये Z2 माइनस Z3 डिवाइड बाय ओरिजिनेटर Z4 माइनस Z3, दिस हैज टू बी पाई। ठीक, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1 टाइम्स Z2 माइनस Z3 बाई Z4 माइनस Z3, दिस इज इक्वल टू पाई। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट अगर पाई है, इसका मतलब वो क्या होगा, प्योरली रियल होना चाहिए ना। आर्गुमेंट पाई का मतलब क्या है, नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई करेगा। इसका मतलब है कि Z4 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1 टाइम्स Z2 माइनस Z3 बाई Z4 माइनस Z3 इज प्योरली रियल। इसका मतलब है Z4 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1 टाइम्स Z2 माइनस Z3 बाई Z4 माइनस Z3 इज प्योरली रियल। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है, रिजल्ट की तरह हमको ध्यान रखना है बस। कैसे लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट है जानना।
ठीक है, ये हो गया। और देखते हैं अगर हमको अगर सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म लो ध्यान रखेंगे। मान लो यहाँ पर है z नॉट, रेडियस अगर r है, यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में z एज्यूम कर लिया, तो सिंपल सी बात है डिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा, r होगा। इसको p नाम दे दिया, इसको c नाम दे दिया, तो हमको पता है मॉड ऑफ pc क्या होगा, r होगा। ठीक है, मॉड pc का मतलब है मॉड ऑफ z माइनस z नॉट, दिस हैज टू बी r। ये तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन आ गया यहाँ पर। z नॉट क्या है, सेंटर है, सेंटर है z नॉट, रेडियस है r। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा हुआ है। अगर हमको ऐसे मिला कहीं पर मॉड z इक्वल्स टू r है, मतलब सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है r। ठीक है, तो अगर हमें कहीं पर भी ऐसा दिखता है z माइनस 2 प्लस 3i इक्वल सपोज करो 6 लिखा हुआ है, ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन लिखिए। इसका मतलब ये तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन है। कैसे, z माइनस कॉमन लिया 2 माइनस 3i इक्वल्स टू 6 है। सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया 2 कॉमा माइनस 3, रेडियस हो गया 6। देखो इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं आराम से ऐसे, 2 माइनस 3, माइनस कॉमन लेगा, ये तुम्हारा z नॉट रहेगा सेंटर। ठीक है, तो z माइनस z का z नॉट से डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है 6, तो सेंटर है 2 कॉमा माइनस 3, 2 कॉमा माइनस 3 यहाँ पर सेंटर हो गया आपका 2 कॉमा माइनस 3, रेडियस तुम्हारा कितना है 6 है, ये डिस्टेंस कितना होगा रूट ओवर 9 प्लस 4 13। ठीक है ना, उससे ज्यादा तुम्हारा है 6, तो ऐसा बनेगा हमारा सर्कल। देखो ये बन गया सर्कल, यहाँ पर 0,0 है और इसका रेडियस रहेगा 6। ये सेंटर है। ठीक है, तो ये जो भी लिखा जाता है मॉड ऑफ z माइनस समथिंग और मॉड ऑफ z इक्वल टू सम कांस्टेंट दिया है, वो सबके सब सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है, समझ लो। ठीक है, z माइनस करके जो मिलेगा वो सेंटर हो जाएगा और इक्वल जो लिखा वो रेडियस रहेगा। तो हमने जो क्वेश्चंस किए थे ना अभी पिछले लेक्चर्स में, जहां पर मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, उन सम्स को हम लोग इस तरह से भी देखेंगे अभी। ठीक है, सर्कल के हिसाब से। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करना चाहें अगर, तुम कर सकते हैं ऐसे। तो हमको पता है z माइनस z नॉट का मॉडुलस तुम्हारा r है। ठीक है, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो मॉड z क्या होता है, मॉड z स्क्वायर क्या होता है, z माइनस z नॉट इनटू उसका बार, तो z बार माइनस z नॉट बार इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं तो आपको हो जाएगा z बार माइनस z नॉट बार माइनस z नॉट बार, z नॉट इंटू बार z इंटू z बार और प्लस z नॉट इंटू z नॉट बार। ठीक है, माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख के आया हमारे पास। देखो ठीक है, अभी क्या करते हैं, z बार हो गया। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस z नॉट जो है ना उसको हमने a एज्यूम कर लिया। ठीक है, और z नॉट बार माइनस r स्क्वायर को हमने b एज्यूम कर लिया, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, z बार माइनस z नॉट को हमने a एज्यूम किया है। ठीक है, तो az और इसको az बार प्लस a बार z। ठीक है, माइनस z नॉट को a लिया है, माइनस z नॉट a हो गया, az बार प्लस a बार z और प्लस तुम्हारा ये b हो जाएगा। ये है सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन। देखो अगर इसको हमको अपने फॉर्म में लेके जाना है जो हमने 2D में किया था, तो आप z को रिप्लेस करो x प्लस आई वाई से, तो z इंटू z बार क्या हो जाएगा, मॉड z स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही हमको चाहिए होता है, राइट। तो यहाँ पर z को रिप्लेस करो x प्लस आई वाई से, तुम्हारा जो हमने सर्कल किया है ना 2D ज्योमेट्री में वो निकल के आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाकी कांस्टेंट करके आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका तो हमको ध्यान क्या रखना है, ये सर्कल की इक्वेशन है। यहाँ पर सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर वाला z नॉट था तो माइनस a हो जाएगा सेंटर। ठीक है, देखो ना सेंटर z नॉट था ना, z नॉट क्या हो जाएगा माइनस a सेंटर हो जाएगा। और रेडियस लिखना है, तो रेडियस हमको पता है यहाँ से r कैसे निकलेगा, रूट ओवर z नॉट बार माइनस b, और हम इसको बोल सकते हैं रूट ओवर मॉड z नॉट स्क्वायर माइनस b। ठीक है, ये आपका रेडियस होगा।
देख लो एक बार, ठीक है। जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार क्या हो जाएगा, मॉड जेड नॉट स्क्वायर। तो ये रेडियस हो जाएगा और सेंटर हो जाएगा आपका -a। सर्कल की क्वेश्चन अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर ऐसे लिखा है तो हम आराम सेंटर रेडियस को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है वो मैंने दिखा दिया है, नॉर्मल इक्वेशन को स्क्वायर करके हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, अगर मान लो ऐसा है, सर्कल का इक्वेशन है, इसका डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स गिवन है, ऐसा है इक्वेशन ऑफ सर्कल whose diametric end points are given. Equation circle whose end points are given z1 and z2. Equation of circle whose diametric end points are given as z1 and z2. मतलब कि ये कहानी है, हम लोग करके देखते हैं पूरा। कैसे लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है ना। इक्वेशन को मगअप करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग लिखते कैसे, उसी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो क्या किया, ये तुम्हारा सर्कल हो गया, इसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हो गए z1 z2। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना एक पॉइंट कोई यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे z। तो हमको पता है सेमी सर्कल होगा ये, तो तुम्हारा 90 सबटेंड करेगा एट द सर्कमफ्रेंस, ये सेंटर रहेगा, ठीक है। तो हमको इसका इक्वेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ z1 z2, ठीक है। तो हमको पता ये है अगर एंगल 90 है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग चलेंगे, इस तरह से जाएंगे, ऐसे पहुंचेंगे हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ रिजल्टेंट क्या है z2 माइनस z बाई ओरिजिनेटर क्या है z1 माइनस z, ठीक है। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2, ठीक है। किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे प्लस π/2 माइनस π/2। नीचे पॉइंट आ जाएगा z तो वो तुम्हारा क्लॉकवाइज में जाएगा तो माइनस π/2 हो जाएगा। ऊपर रहेगा तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस π/2 रहेगा, ठीक है। बट कुछ भी हो वो प्लस माइनस π/2 रहेगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट अगर प्लस माइनस π/2 है, इसका मतलब वो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। इसका मतलब हो गया है कि z2 माइनस z, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा z माइनस z2 बाई z माइनस z1 इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। अगर किसी का कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो है प्लस माइनस π/2 है तो प्योरली इमेजिनरी होगा। तो प्योरली इमेजिनरी हमने क्या सीखा था, z माइनस z2 बाई z माइनस z1 प्लस उसका कॉन्जुगेट हैज टू बी 0। याद करो वो दिन, z प्लस z बार क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। ये हमने किया था ना। तो अगर z तुम्हारा प्योरली इमेजिनरी है, अगर प्योरली इमेजिनरी तुम्हारा उसका रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो अगर प्योरली इमेजिनरी है तो z प्लस z बार आपका हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इसका कॉन्जुगेट होगा 0। तो यहां से हमको इक्वेशन मिलेगी एक सुंदर सी, ऐसे देखो, z माइनस z1 टाइम्स z बार माइनस z2 बार प्लस z माइनस z2 टाइम्स z बार माइनस z1 बार, दिस हैज टू बी 0। ये तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन लिखा हुआ है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल वेयर z1 and z2 are the end points of diameter of circle, ठीक है। ये ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एक बार, एट हो गया, नंबर 9 पर हम लोग चलते हैं। एक रोटेशन का कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये क्या होता है कि ऐसा है अपने पास कोई, यहां से यहां पर हो गया, इसको सपोज का अल्फा एंगल से हमने रोटेट किया है, ठीक है।
तो सपोज करो ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, ठीक है। तो हमको पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मुझे लिखना है Z2 माइनस Z1 को लिखना है तो मैं क्या करूंगा, उसका मॉडुलस होना चाहिए अपने पास टाइम्स EI, इसको थीटा नाम देते हैं, EI अल्फा हो जाएगा। अल्फा क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z1 का रियल एक्सिस से एंगल, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखाऊं, ऐसे करते हैं, ऐसे करके बनाया, ठीक है ना। तो Z2 माइनस Z1 को तो मैं थोड़ा एक्सटेंड किया पीछे जाके, तो ये एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है। और Z3 माइनस Z1 को मैं एक्सटेंड किया करके तो ये एंगल बना रहा है बीटा। देखो एक बार, ठीक है। तो एक का एंगल अल्फा है और एक का एंगल बीटा है। तो Z2 माइनस Z1 अगर मैं लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, Z2 माइनस Z1 EI अल्फा। सिमिलरली अगर मुझे लिखना है Z3 माइनस Z1 को, तो Z3 माइनस Z1 ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z1 टाइम्स EI बीटा, ठीक है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, हम लोग क्या करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन में, क्या करते हैं, फाइनल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, मतलब किससे जनरेट हो रहा है और तुम्हारा फाइनल रिजल्टेंट क्या आ रहा है वो। तो कहने का मतलब ये है कि रिजल्टेंट अपना क्या है, ये रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो अल्फा रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। तो हम लिखेंगे Z2 माइनस Z1 बाई Z3 माइनस Z1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 बाई Z3 माइनस Z1 टाइम्स EI, ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा, विच एवर इज लार्जर। वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कितना एंगल्स रोटेट हुआ है, थीटा से। तो ये आपका हो जाएगा Z2 माइनस Z1 बाई Z3 माइनस Z1 इक्वल्स टू मॉडुलस, अगर लेंथ इक्वल है साइड्स का तो वो अपने आप ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना, EI थीटा। थीटा तुम्हारा है एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लिया गया तो EI थीटा रहेगा। अगर तुमने क्लॉकवाइज में मेजर किया एंगल को है तो तुम्हारा वो माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसको हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं ना, जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है, सपोज करो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है सपोज करो, ठीक है। ये एंगल कितना होता है, π/3 होता है, 30 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री होता है। ये सपोज करो है 1 माइनस 2i है, ठीक है, पॉइंट है। ये सपोज करो है 3 प्लस i दिया हुआ है और ये हमको z निकालना है, ठीक है। तो हम लोग रोटेशन को यूज करेंगे, देखो फटाफट कैसे। ये हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद में ये मिल रहा है ना, तो रिजल्टेंट क्या है, z माइनस इसको ज्वाइन किया 1 माइनस 2i डिवाइड बाई ओरिजिनेटर क्या है 3 प्लस i माइनस दिस थिंग, 3 प्लस i माइनस ऑफ 1 माइनस 2i इक्वल्स टू, दोनों का मॉडुलस क्या है, सेम है, दोनों का मॉडुलस तो सेम है ना, तो 1 हो जाएगा। EI कितना एंगल से घुमाया है, π/3 से। देखो एक बार, ठीक है। EI ये 1 क्यों हो गया, इसका मॉडुलस बाई इसका मॉडुलस, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्वल हो जाएगा सब, राइट। इसका मॉडुलस करो सेम होगा, 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, z माइनस 1 माइनस 2i बाई 3 माइनस 1 2i प्लस 2i 3i। EI π/3 cos 60 प्लस i sin 60, ठीक है ना, cos π/3 प्लस i sin π/3। cos π/3 आपका 1/2 है प्लस i sin π/3 है √3/2। यहां से हमको z का वैल्यू मिल जाएगा, z आ जाएगा 1 माइनस 2y टाइम्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो i² माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 3√3/2, ठीक है। और आपका i में हो जाएगा ये आपका √3i हो जाएगा प्लस 3/2i, तो √3 प्लस 3/2 टाइम्स i। देखो ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया हमें, तो 1 माइनस 3√3/2 और ये आपका हो जाएगा √3i और प्लस 3/2i, ठीक है। यहाँ से हम z का वैल्यू निकाल देंगे, 1 माइनस 2 उधर ऐड कर देंगे जाके, तो 1 1 हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 इधर कर देंगे माइनस 3√3/2, ठीक है, प्लस i टाइम्स आपका √3 प्लस 3/2 और ये आपका 2 ऐड हो जाएगा, तो √3 प्लस 3/2 प्लस 2, ये अपना z आ जाएगा जो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा।
तो रोटेशन का हमको फायदा मिलता है अगर हमको एंगल पता होता है कि नहीं भी दो साइड्स के बीच का अगर एंगल नोन है तो हम आराम से कर सकते हैं। अगर मान लो ये कहानी स्क्वायर में हो रही होती, सपोज करो अगर ये स्क्वायर में हो रहा होता, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो हमको पता है कि अगर हमको ये पॉइंट हमको निकालना है, ये गिवन है, सपोज करो 2 + i गिवन है, ये हमको पता है -1 + i गिवन, -1 + 2i है सपोज करो, ठीक है। हमको ये बताना है, ये स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर में हमको पता है कि डायगोनल जो है आपस में 90 पर कट करते हैं, राइट। देखो मैं ये कर सकता हूँ, रोटेशन लगाऊंगा मैं, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ 90 डिग्री से, तो रिजल्टेंट क्या है, z माइनस दिस थिंग -1 + 2i बाई ओरिजिनेटर क्या है 2 + i माइनस ऑफ -1 + 2i, राइट, इक्वल्स, दोनों लेंथ इक्वल रहेगा इसका भी, तो क्या होगा, लेंथ वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ei कितना एंगल से घुमाया है, π/2 से, तो ei π/2 क्या होता है, cos π/2 + i sin π/2, cos π/2 1 है, 0 है, i sin π/2 1 है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, i होती है, ठीक है। देखो यहाँ से हमको z का वैल्यू मिल गया, तो ऊपर क्या है, z माइनस -1 + 2i इक्वल्स टू i टाइम्स, ये आपका हो गया 2 + 1 3, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, 2 + 1 3i - 2i - i, देखो अपना आंसर आ गया 3i + 1, देखो, ठीक है। यहाँ से हमको z का वैल्यू क्या मिला, z हमको मिल गया 3i + 1 प्लस ये -1 + 2i करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1 1 कैंसिल हो गया 5i, देखो हमको ये पॉइंट मिल गया 5i। ऐसे हम यूज करते हैं, रोटेशन के कॉन्सेप्ट को हम लोग इस तरह से अप्लाई करते हैं, देख ले एक बार, ये आपको देगा 5i।